साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक का कासिम अली शाह साहब के बारे में इजहार ख्याल। गालिबन 2015 की बात है। मेरी अपनी बेटी के साथ जो मेरी बेस्ट फ्रेंड तब से है जब इसने लिखना शुरू किया था, और अपनी इब्तदाई क्लास में मुझे अपने मजमून माय बेस्ट फ्रेंड का मौजू बनाया था। जी हाँ, किसी बात पर बहस चल रही थी और पता नहीं क्यों इसे लगा कि मैं इसकी बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, और फिर इसने मुझे कासिम अली शाह साहब की एक वीडियो गुफ्तगू भेजी जिसमें शाह साहब ने वालिदैन और बच्चों के दरमियान मुकालमे की अहमियत, ज़रूरत और इसके लवाजमात बड़े ही मुअस्सर अंदाज में बयान किए। शाह साहब वालिदैन को बड़ी शद्दो मद के साथ समझा रहे थे कि आपने अपने बच्चों को कैसे सुनना है, इन्हें अपना दोस्त कैसे बनाना है। मुझे शाह साहब का ये अंदाज बड़ा पुरअसर और शानदार लगा, और यही लेक्चर उनसे मेरे तारुफ का सबब बना। मेरी बेटी आमना मुझे शाह साहब के मजीद लेक्चर भी भेजती रही, और यूं मैं भी चुपके से इनकी फैन लिस्ट में शामिल हो गया। मेरी ख्वाहिश थी कि जो शख्स हमारे बच्चों और वालिदैन को समाजी जिंदगी गुजारने के गुर बता रहा है और इनको इंस्पायर कर रहा है, क्यों ना इससे मिला जाए। मेरी अदालती मसरूफियत में वक्त गुजरता रहा और शाह साहब से मुलाकात की ख्वाहिश पूरी होने में लंबा वक्फा आ गया। 2018 में मुझे पंजाब जुडिशल अकेडमी के मामलात को दुरुस्त करने का टास्क मिला। इस सिलसिले में माहिरीन की जो पहली मीटिंग बुलाई गई, इसमें कानूनदान हजरात के अलावा मैंने कासिम अली शाह साहब को भी फहरिस्त में शामिल किया, जो पहले से अकेडमी के तरबियती बोर्ड का हिस्सा थे। अगरचे ये एक रस्मी मुलाकात थी जिसमें हमारी गुफ्तगू मीटिंग के एजेंडे तक महदूद रही, मगर इस अहम मीटिंग में शाह साहब की तजावीज़ को भी शुरिका ने बहुत सराहा। इस मीटिंग के कुछ ही अरसे बाद मुझे लाहौर किताब मेला में शिरकत का दावतनामा मिला, जो लाहौर एक्सपो सेंटर में शाह साहब की ज़ेरे निगरानी मुनक्किद हो रहा था। अदलिया के अरकान बिलअमूम ऐसी तकरीबात से ज़रा फासले पर रहते हैं, मगर किताब और मेज़बान से मोहब्बत ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया। किताबों और अहले दानिश के जुर्मत में हमारी खूब गपशप होती रही, और इस मेले में मुझ पर ये खुशगवार इंकिशाफ बुक कॉर्नर के मेरे बहुत लाडले गगन ने किया। शाह साहब की जेहलम से बहुत मोहब्बत भरी निस्बत है, और शाह साहब बेशुमार हवालों से जेलम जाते रहते हैं। गगन शाहिद की तरफ से इस तारुफ ने मेरे लिए शाह साहब की मकनातीसियत में मजीद इजाफा कर दिया, और शायद इसी वजह से जब शाह साहब ने मुझे अपनी फाउंडेशन के दफ्तर में चाय पर मदऊ किया तो मैंने ये दावतनामा फौरन कबूल कर लिया, और फिर इसके बाद मुलाकातों की शमा हम दोनों ने एक दूसरे से पूछे बगैर ही रोशन कर ली। हमारा तालीमी और समाजी ढांचा बिला शक व शुबा दौरे रसे इनकलाबी इस्लाहात का मतकाजी है, और हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत तालीम के साथ तरबियत की है। हमारी दरसगाहें बदकिस्मती से डिग्रियां तो धड़ाधड़ जारी कर रही हैं, मगर एक आइडियल मुआशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा करने में कामयाब नजर नहीं आती। नस्ल नौ को एक अच्छा इंसान बनाना ही हकीकी इंसानी तरक्की की जमानत है। मैं कासिम अली शाह साहब को बुनियादी तौर पर एक बहुत मुअस्सर और कामयाब उस्ताद समझता हूँ। एक ऐसा उस्ताद जो डिग्रियों के बोझ तले दबी नौजवान नस्ल को एक अच्छा इंसान बनाने का अमली तरीका बता रहे हैं। मेरी दानिस्त में सोशल मीडिया का सबसे पहला मुस्बत पहलू पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो अपने तौर पर इंसानी समाज की बेहतरी के लिए सरगर्म हैं। शाह साहब का एक बड़ा काम है, और ये काम दुनिया में कहीं भी कोई भी कर रहा हो तो दिल की गहराई से इसकी इज्जत करता हूँ। समाज की किसी भी सतह पर लोगों के करियर बनाने में, इनकी रहनुमाई करने में, इन्हें मेहनत ईमानदारी की तरगीब देकर वतन से मोहब्बत के जज्बे को उजागर करना, और ख़ास तौर पर मुआशरती नाहमवारियों में पिसते नौजवानों के दिल में अच्छे मुस्तकबिल के चरागे रोशन करना एक गैर मामूली काम है। इन्हें मेहनत और ईमानदारी की तरगीब देकर वतन से मोहब्बत के जज्बे को उजागर करना, और खास पिसते नौजवानों के दिल में अच्छे मुस्तकबिल के चराग को रोशन करना एक गैर मामूली काम है। मैं ऐसी ही नई नस्ल को मिल्लत के मुकद्दर का सितारा समझता हूँ। मैं शाह साहब के इस मिशन को अगली मंजिल की रवां दवां देखता हूँ। इनका काम सिर्फ मौजूदा जमाने तक महदूद नहीं, बल्कि मुस्तकबिल में भी लोग इससे मुस्तफीद होंगे। पिछली दहाई के वो बच्चे जिन्होंने इनके लेक्चर्स को सुना और अपनाया, वो इस वक्त अपनी अमली जिंदगी में दाखिल हो रहे हैं। ये लोग आज भी जिंदगी के हर मुश्किल सवाल पर शाह साहब की तरफ
मुतवज्जे होते हैं, इनसे मशवरा लेते हैं और इनके जवाब को अपने लिए मशअले राह समझते हैं। मुझे यकीन है कि ये चिराग से चिराग जलने वाला अमल आइंदा भी जारी और सारी रहेगा। मैं रूमी की मसनवी के तराजुम को कई बार पढ़ने के बाद ना इस राज से वाकिफ नहीं हो पा रहा था कि पूरी दुनिया में रूमी कई सदियों से बेस्ट सेलिंग शायर क्यों है। मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि आप इस सवाल का जवाब कूनिया तुर्की से पा सकते हैं, जहाँ आज भी लोग रूमी के आफाकी पैगाम को जानने के लिए जमा होते हैं। मैं इस मशवरे पर कोनिया चला गया। वहाँ से ज़हनी तौर पर शायद कभी वापसी मुमकिन ना हो। कोनिया में मजरा रूमी के इर्द गिर्द मंडलाते कोई रूमी शनास अगर आपके दोस्त हो जाएं तो आपके लिए रूमी को पढ़ना आसान हो जाता है। पिछले चंद सालों में कोनिया में मेरी मुलाकात कई रूमी शनासों से हुई। इन बहुत से दरवेश सिर्फ लोगों में सिर्फ तुर्की के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ अल मज़ाहिब लोग भी शामिल हैं, और इनमें से एक मेहरबान ने मुझे मसनवी का मफहूम समझने में मदद दी, और इनसे मुतासिर होकर मैंने अपनी बाकी जिंदगी में वकालत करने की बजाय फरीकैन के दरमियान बिला मुआवजा सुलह करने का फैसला कर लिया। कुनिया से वापसी पर मैंने जुडिशल एकेडमी के एक इज्तिमा में तकरीर कर रहा था, जहां शाह साहब भी मौजूद थे। वहां किसी जज साहब के सवाल पर मैंने बताया कि रिटायर होने के बाद मेरा इरादा मुकदमात में उलझे लोगों को इनके तनाज़ात अदालत से बाहर हल करने के लिए तरगीब देना होगा। मैंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जुडिशरी समेत दीगर अदारों के जो रिटायर्ड हजरात इस तरह का फ्री मसलहाती प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं तो मैं इनकी बिला मुआवजा मदद के लिए तैयार रहूंगा। पूरी दुनिया में लोग ADR ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जरिए अपने तनाज़ात को अदालतों से बाहर हल कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में अभी भी लोग छोटे छोटे तनाज़ात में नस्ल दर नस्ल खवार हो रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह ऐसे मुतबादल मुखलिस मसलहाती फोरम की अदम दस्तयाबी है। मेरे सामने मौजूद जिले अदलिया के अक्सर जज बजा तौर पर मेरी इस गुफ्तगू को दीवाने की बुढ़ समझ रहे थे, मगर अपने चीफ जस्टिस को कुछ कह भी नहीं सकते थे। मैं इस तकरीब में इस बात से बेखबर बोले चला जा रहा था कि जिस नेक नियति और वलवले के साथ मैं ये काम शुरू करना चाह रहा था, इसकी अमली तश्कील कितनी मुश्किल होगी। मेरे सामने तो बस अल्लामा इकबाल की अलामती तुरबत पर बैठे इस दरवेश की दिलावेज मुस्कुराहट थी और इसका पुर यकीन वादा कि तुम जिस किसी झगड़ालू शख्स को मोहब्बत और सुकून की तरफ पलट आने का कहोगे, मैं दुआ करूंगा कि इसके दिमाग में फंसी अना की मीख निकल जाए। अपनी रिटायरमेंट के बाद हस्बे वादा कासिम अली शाह साहब के सामने अपने अदालती तजर्बात की एक कहानी रिकॉर्ड करवाने बैठा तो हमारा सारा इंटरव्यू मेरे सुलह कराने के प्रोजेक्ट के गिर्द घूमता रहा। शाह साहब के सवाल कि आपने अपने इस प्रोजेक्ट को अमली शक्ल कैसे देनी है, जवाब सिर्फ ये था कि मैं अदालतों के बाहर और मुख्तलिफ अवामी मुकामात जहाँ लोग जमा होते हैं वहाँ बैठ जाऊंगा और आपस में दस्तो गिरेबान लोगों में ये शऊर बांटूंगा कि आपके पास अपने तनाज़ात हल करने के और भी कई रास्ते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं खुद इनके दरमियान बैठकर इनके तनाज़ात को हल करने में अमली मदद करूं। शाह साहब ने कहा, आप जो काम करना चाह रहे हैं वो बिलाशुबा एक बहुत बड़ा और समाजी एतबार से नहायत अहम काम है, लेकिन अगर इसको ऐसे गैर मुरतब अंदाज में आप करेंगे तो अपनी अच्छी खासी तवानाई ज़ाया कर देंगे। आप इजाज़त दें तो हम अपनी फाउंडेशन की तरफ से इस सारे प्रोजेक्ट को एक मुनज़्ज़म और ख़ूबसूरत अंदाज में अवाम में पेश करेंगे। आप यहाँ बैठें, यहाँ बैठकर हमारी वस्ताद से लोगों को यहाँ आने की दावत दें और लोगों के दरमियान तनाज़ात हल कराने की कोशिश करें। मैंने हंसते हुए शाह साहब को कहा कि ये सब कुछ आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी बिला मुआवजा कैसे अदा कर पाएंगे? मुझे दावत देखकर आप फंस गए हैं तो मैं आज इस काम के लिए तैयार हूँ। हमारी ये गुफ्तगू इंटरनेट पर मौजूद है और यूं दुनिया से चलती हुई ये शमा शाह साहब ने थाम ली और बस यही है कहानी हमारे आस्क प्रोजेक्ट के आगाज की। इस प्रोजेक्ट का नाम आओ सुलह करें भी शाह साहब का तजवीज़ करदा है। हमने ये प्रोजेक्ट 2019 के वस्त में शुरू किया और फिर कोरोना की वजह से कुछ अरसा हमें अपना काम मौकूफ करना पड़ा, मगर इतने मुख्तसर अरसे में भी हमारे पास 1300 के करीब केसेस हैं जिन पर हमने काम करना है। फाउंडेशन की वेबसाइट पर तनाज़े का कोई एक फरीक हमसे राब्ता करता है, इससे हमारी प्रोजेक्ट मैनेजर हुरिया चौहान राब्ता करके फरीक सानी की तफसीलात और तनाज़े की जुज़ियात जमा करती हैं। फरीक सानी हमसे खुद राब्ता करके इन्हें अदालत के अलावा और इनके
तनाज़े के मुमकिन हल तजवीज़ करते हैं। मज़ीद ये भी बताते हैं कि इस मुकदमा बाजी पर इनकी आइंदा कितनी लागत आ सकती है, फैसला होने में वक्त का कितना हर्ज होगा और इस मुकदमे का मुमकिन नतीजा क्या निकल सकता है। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हमारी कोशिश का नतीजा बहुत ज्यादा हौसला अफजा है। केसेस बहुत ज्यादा आने शुरू हुए तो हमें ये मुश्किल फैसला करना पड़ा कि हम अभी सिर्फ मियाँ बीवी के अज़दवाजी इख्तिलाफात वाले ही मामलात को लेंगे। कासिम अली शाह फाउंडेशन की तरफ से आने वाली खवातीन और मर्दों हज़रात मासूम बच्चों का जिस कुशादा दिली के साथ इस्तकबाल किया जा रहा है, इसके लिए इस प्रोजेक्ट की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है और मैं हर रोज इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मारूफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सोफिया सोहेल की खिदमत भी हासिल हैं। आने वाले अक्सर मियाँ बीवी को नफ्सियाती काउंसलिंग की जरूरत होती है और ये सर्विस प्रोजेक्ट में रजिस्टर्ड बिल मुशाफा और ऑनलाइन बिला मुआवजा फराहम की जाती है। यहाँ आने वाले फरीकैन के दरमियान जब सालों बाद सुलह होती है ना, तो इनके बच्चों की आंखों में मौजूद खुशी के आंसू देखकर यकीन हो जाता है कि इनके दिल से निकलने वाली दुआएं अल्लाह के हुजूर जरूर पहुंचेंगी। शाह साहब कारपोरेट वर्ल्ड में अपनी प्रोफेशनल सलाहियतों को कैसे बरोएकार लाकर अपनी ज़ाती ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में चलाते हैं, ये मेरी दानिस्त में कोई काबिल ज़िक्र कारनामा नहीं है। हाँ, अलबत्ता इनका खालिस मुहिब्बे वतन पाकिस्तान होना, बात बात में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले देना, अपने वालिद मोहतरम से अपनी अमली अकीदत का इजहार करना, अपने से छोटों और बड़ों को बला तखसीस काबिल एहतराम समझना इनकी मुआशरती इज्जत और समाजी कामयाबी के असल राज हैं। मैंने आज तक वालिदैन और असातिज़ा की इज्जत करने वाले किसी भी शख्स को नाकाम नहीं देखा। वालिदैन और असातिज़ा की नादीदा दुआएं जिसके साथ होती हैं, इसकी गैर मामूली कामयाबियों के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती। मेरी कासिम अली शाह साहब से हर मुलाकात पहले से ज्यादा खुशगवार और मुफीद होती है। मुझे इस उम्र में इतनी कम माएगी का एहसास बहुत शिद्दत से सताता है कि इस दुनिया में असल मकसद पे तवज्जो कम और गमे रोजगार पे बहुत ज्यादा रही। अब तवानाई कम है और कुछ ज्यादा करके मरने की ख्वाहिश शदीद है। मैं जब भी कासिम अली शाह साहब के साथ बैठता हूँ तो मुआशरे की फलाह और बहबूद की कोई ना कोई तदबीर हमारे ज़ेरे बहस होती है। मैं एक बुझता हुआ दिया शाह साहब के अज़्म हिम्मत को देखता हूँ तो मेरे कुछ किए बगैर मर जाने का पछतावा कम हो जाता है। जाती हुई नस्ल को अपने पीछे ऐसे पुरअज़म लोग नजर आ रहे हैं तो मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक दिखाई देता है। हमारे मुआशरे में बिलअमूम समाजी और कौमी खदमात पर थपकी या शाबाश नहीं मिलती। हमें ऐसी कौमी इज्तिमाई कोशिश की ज़रूरत है कि वो तमाम लोग जो समाजी तरक्की के लिए मुखलिसाना काम कर रहे हैं, हम इन्हें सराहने के लिए निकले। हम इनकी गली मोहल्ले में जाकर सबके सामने हाथ इनका बुलंद करके इनकी कामयाबी पर इन्हें मुबारकबाद दें। इनकी कामयाबी का साइज कितना ही छोटा क्यों ना हो, मगर इस तक पहुंचने के लिए इन लोगों की गैर मामूली सलाहियतों और कोशिशों को सराहा जाना इनका हक है। कौम और समाज को इनका ये हक देना चाहिए। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे हर पाकिस्तानी के दरवाजे पे फूल रखें। इनके काम के इज्जत के एतराफ में पूरे पाकिस्तान की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करें। अनकरीब मैं और कासिम अली शाह साहब इस तहरीक का आगाज करेंगे इंशाअल्लाह। हम चाहेंगे कि हम सब कौमी सतह पर इस मुहिम में शामिल होकर हसद, जाती लालच, नमूदो नुमाइश और जातियात से बुलंद एक पुरतशक्कुर मुआशरे की तश्कील में अपना हिस्सा डाल सकें।